नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर की विधानसभा 1 के वार्ड 6 में आज प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास यात्रा के मद्देनजर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए, जहां पर उन्होंने 3 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दरअसल प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले कई दिनों से विकास यात्राओं का दौर लगातार जारी है, जिसके तहत अलग अलग विधानसभा में विकास यात्रा के दौरान आम जन को विकास कार्यों की सौगात दी जा रही है। इसी कड़ी में आज विधानसभा 1 के वार्ड 6 में भी विकास यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष रूप से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए, जहां उन्होंने वार्ड में होने वाले 3 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं मंच से आमजन को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि जिस क्षेत्र में मात्र शक्ति क्षमतावान हो, उस क्षेत्र का विकास सुनिश्चित होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह वार्ड केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। जिस क्षेत्र में मात्र शक्ति क्षमतावान, उस क्षेत्र का विकास और प्रगति तो सुनिश्चित है ही। हमारी पार्षद की वार्ड भी, हमारी पार्षद भी संध्या यादव जी हैं, और मुझे विश्वास है कि जिस वार्ड में इतनी जागरूकता हो, मैं धन्य हूं और मेरा अपना सौभाग्य मानता हूं कि संध्या जी ने, शंकर जी ने, पुष्मित्र जी ने, कपिल जी ने मुझे यहां आमंत्रित किया। मुझे विश्वास है कि ये वार्ड शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। इंदौर पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज इंदौर में कई विकास कार्यों की सौगात शहरवासियों को दी। इसी कड़ी में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक नई अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट अप्रैल माह से इंदौर में शुरू होने की भी घोषणा की, जिसकी मांग केंद्रीय मंत्री से इंदौर के सांसद शंकर लालवानी द्वारा की गई थी। दरअसल तेजी से विकसित हो रहे इंदौर शहर को एयर कनेक्टिविटी के मामले में भी लगातार सौगातें दी जा रही है, जिसके चलते जहां पूर्व में इंदौर केवल 12 शहरों से अपनी सीधी एयर कनेक्टिविटी रखता था, तो वहीं अब इंदौर शहर 22 शहरों से एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से सीधे जुड़ चुका है। वहीं आज एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर को एक और सौगात दी, जिसमें सिंधिया ने इंदौर से शारजाह की सीधी फ्लाइट्स अप्रैल माह में शुरू करने की घोषणा की। गौरतलब है कि इंदौर के सांसद शंकर लालवानी के द्वारा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से इंदौर से शारजाह फ्लाइट की मांग भी की गई थी, जिसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्री ने अप्रैल माह से शुरू किए जाने की घोषणा की। हवाई सेवा की हर संभव प्रयास के आधार पर कनेक्टिविटी जो बढ़ाई है, जो इंदौर 12 शहरों से जुड़ा हुआ था, आज वही इंदौर 22 शहरों से जुड़ा हुआ है, और आपके सांसद के आह्वान पर दुबई से जोड़ दिया। अब बंद ही नहीं होते। अब आज शारजाह की मांग करती तो शारजाह के साथ भी हम अप्रैल के माह में जोड़ देंगे। इंदौर शहर कांग्रेस का मामला निपटा भी नहीं है। कांग्रेस कार्यालय में पदभार ग्रहण का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज शहर कांग्रेस विहीन कांग्रेस कार्यालय में शहर कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के नवनियुक्त शहर कांग्रेस अध्यक्ष रमेश घाटे ने प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नितेश नरवले की मौजूदगी में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता तो मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कार्यक्रम में मौजूद नहीं था। कार्यक्रम में उपस्थित सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान रक्षा की शपथ ली। इस अवसर पर महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल, घनश्याम जोशी, देवेंद्र यादव, अनूप शुक्ला, वाघमारे, गिरीश जोशी उपस्थित थे। संचालन विवेक खंडेलवाल ने एवं आभार राहुल निहोरे ने माना। कांग्रेस पार्टी ने मुझे जो दायित्व सौंपा है अनुसूचित जनजाति का, उसको मैं पूर्ण अपनी शक्ति के साथ और कांग्रेस पार्टी के साथियों के साथ उसका मैं अमल कर, और हम कमलनाथ सरकार ने पिछले जो 11 साल कार्य किया है उसको आगे बढ़ाएंगे, और हम अनुसूचित जाति के लिए संघर्ष करते रहेंगे, और जहां भी हमारी ज़रूरत हो, हम गरीबों के लिए, SC ST के लिए, पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए हम 24 घंटे इस मैदान में खड़े रहेंगे। जी
जिन्होंने एक ऐसे शख्स को इंदौर शहर का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष बनाया जो लगातार विगत कई वर्षों से कांग्रेस के झंडा उठाते हुए आए, पार्षद रहते हुए कांग्रेस को मजबूत करी, जो ऐसे क्षेत्रों में मजबूत करी है जहां भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और भारतीय जनता पार्टी का अत्याचार बढ़ा है, वैसी जगह पे लोगों को सुरक्षित करना रमेश घाटे जी की आदत है। आज हमारे बीच में जो आयोजन किया गया है, जो शपथ विधि समारोह किया गया है, निश्चित ही एक अनमोल रतन अनुसूचित जाति का जो हमारे बीच में रमेश घाटे जी हैं, उनको आज अनुसूचित जाति विभाग का इंदौर शहर का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके लिए भाई मैं नितेश नरवले, राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया जी, पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दूंगा इस बात के लिए। प्रति मंगलवार होने वाली कलेक्टर कार्यालय सुनवाई में आज भूमाफिया अपनों से पीड़ित और किराएदार द्वारा मकान खाली नहीं करने संबंधित आवेदन आए, जहां अपनी समस्याओं को लेकर पीड़ित कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे, जहां कलेक्टर इलैयाराजा टी ने सभी की समस्या सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। दरअसल मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जन सुनवाई में आज विभिन्न समस्याओं के आवेदन पहुंचे थे, जिसमें आज 4 मामले ऐसे आए जहां पति पीड़ितों ने अपनी पत्नी द्वारा परेशान करने की शिकायत जन सुनवाई में की। दरअसल पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी ने मकान पर कब्जा कर लिया है और उसकी पेंशन भी रख लेती है, जिससे उसे अपने खर्चों के लिए लोगों से मांगना पड़ रहा है। पीड़ित ने बताया कि 3 सालों से वह किस्तें जमा कर रहा है, लेकिन पत्नी खर्चे के पैसे नहीं देती है। पीड़ित पति ने कलेक्टर से बीवी और बच्चों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़ित पति ने कहा कि मैं बीएसएनएल सरकारी नौकरी करने के बाद अब पेंशनधारी हो गया हूं, लेकिन पत्नी पूरे पेंशन का रुपया अपने पास रख लेती है। उसका 78 में एक मकान था, उसे भी बेच दिया। सब बातों को लेकर मंगलवार को पीड़ित ने कलेक्टर जन सुनवाई में गुहार लगाई है। वह कलेक्टर इलैयाराजा टी ने भी इस पूरे मामले पर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लड़कों और पत्नी की शिकायत करने आया हूँ। मेरी पेंशन आती 20,000, मुझे मिलते हैं 8,000 में मैं 3-3.5 हज़ार किस्त भरता हूँ पेड़ी की। उसके बाद 2,000 की मेरी दवा खाता हूँ और कपड़े धुलते हैं, धोबी के यहाँ 40 रुपये जोड़। मैं पैसा कहाँ से लाऊँ? मेरे को दूध लाना पड़ता है, मेरे को सेवों को मिक्सर लाना पड़ते हैं, भूख लगती है तो मैं खाता हूँ। और जो है तो मुझे घर में सोफे पे बैठने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते। क्या आपके बच्चे और बीवी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया? बहुत ज़्यादा। बीवी दोनों देखती मेरा जी जाते हो मार डालेगा, बटकर जाएगा तो। इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई में पीड़ित कमलेश प्रजापत के द्वारा अरविंदो हॉस्पिटल के पीछे रेवती रेंज के नाम से बनाई गई कॉलोनी के मालिक विकास धाकड़ के द्वारा 4,50,000 देने के बाद भी मुझे प्लॉट नहीं दे रहा है। पैसे वापस मांगता हूं तो गंदी गंदी गालियां देता है। विकास धाकड़ की आज मैंने कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में शिकायत की। उस पर कलेक्टर साहब ने उसे फोन लगाकर 15 दिनों के अंदर पैसे वापस करने के आदेश दिए। पैसे वापस न देने पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी बात कही। विकास धाकड़ नाम के व्यक्ति के द्वारा रेवती रेंज के नाम से कॉलोनी काटी गई, जिसमें प्लॉट के नाम पर पीड़ित से 4,50,000 ले लिए और प्लॉट भी नहीं दे रहा है और साथ ही पैसे भी वापस नहीं कर रहा है। उस पर कलेक्टर इलैयाराजा टी के द्वारा फोन लगाकर 15 दिनों में पैसा वापस करने के आदेश दिए, अन्यथा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, वो मैटर ये है कि वही है, आई थिंक बीच का है, कॉलोनाइजर एंड बीच का भी लोग है ना है, इसमें उनसे बात हुई है। उन्होंने 15 डेज है ना टाइम मांगा है उनकी ना अमाउंट है ना वापस करने के लिए। हमने टाइम भी दिया है, बट उसके अलावा एफआईआर भी उनके खिलाफ है ना दर्ज कर दिए गए। बट उसके बाद भी 15 डेज के अंदर है ना उन्हें पैसा वापस नहीं करेंगे तो हम लोग है ना वैधानिक कार्रवाई क्या क्या है ना बेस में पॉसिबल है सारे कार्रवाई करेंगे। सर मेरा धोखाधड़ी हुआ है मेरे साथ 4.5 लाख रुपए का। विकास धाकड़ ने मेरे साथ और 2-3-4 बंदों ने मिलकर मेरे साथ धोखाधड़ी किया है। उस मामले में मैं कलेक्टर साहब से गुहार लगाने के लिए आया था, जो कि उन्होंने मेरी सुनवाई सुनी और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आपका जो है पैसे दिलवाऊंगा। सर ये अरविंदो हॉस्पिटल के पीछे रेवती रेंज कॉलोनी लगती है, वहाँ पे हुई है मेरे साथ। इंदौर शहर में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के चलते धोखाधड़ी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला इंदौर के परदेसीपुरा में रहने वाली पीड़िता द्वारा शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। इंदौर में पुलिस द्वारा ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताजा मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में सामने आया, जहां पीड़िता द्वारा पुलिस को शिकायत की गई कि उसके द्वारा ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर खरीदी करने के लिए सर्च किया जा रहा था।
कि उसी दौरान महिला को एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद उस एप्लीकेशन में ओटीपी नंबर मांगा गया। जब फरियादी महिला के मोबाइल में ओटीपी आया और उन्होंने जैसे ही ओटीपी को बताए हुए एप्लीकेशन में अपडेट किया तो पीड़िता के खाते से 97,000 रुपए की राशि तुरंत कट गई और पीड़िता के पास जब बैंकिंग मैसेज पहुंचा तो वह भी काफी चकित रही और पूरे मामले में थाने पहुंची। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। द्वारा थाने पर एक लिखित आवेदन पेश किया गया था जिसमें उसके साथ में ऑनलाइन धोखाधड़ी के संबंध में आवेदन दिया था, जिसको जांच में लिया गया। प्रथम दृष्टया अमेजन साइट की वेबसाइट पर से उसके साथ में 97,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई है। इसका 420 का अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। इंदौर शहर में लगातार चोरी के मामले रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां फरियादी शादी समारोह में शामिल होने गए थे। तभी अज्ञात चोर द्वारा घर का ताला तोड़ अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र का सामने आया है। फरियादी बाबूलाल ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है कि वह शादी समारोह में शामिल होने गए थे। जब घर वापस लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ मिला। जब अंदर जाकर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं अलमारी में रखे सोने चांदी के जेवरात और 25,000 नगद लेकर चोर फरार हो गए हैं। नंदानगर में कल दिनांक को फरियादी और उसके परिजन किसी विशेष कार्य से घर से गए हुए थे। इस दौरान आरोपी द्वारा घर में घुसकर नकदी 25,000 रुपये, एक सोने की चेन, अंगूठी चुरा कर ले गए हैं, जिस पर 454, 380 भादवी का मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 18 वर्ष पहले बहुचर्चित हत्याकांड मामले में पुलिस ने महाराष्ट्र ढाबे पर खाना बनाने का काम कर फरारी काटने वाले रवि उर्फ डॉन गाडगे को मुखबिर की सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया है। 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था, 4 को पकड़ा गया था, जिसमें से 2 साथियों की हत्या हो गई थी। दरअसल इंदौर में सन 2005 में कल्याण मिल के मेन रोड पर रूप सिंह नामक व्यक्ति की हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें विशाल, प्रहलाद, दिनेश, पिंटू और रवि शामिल थे। मामले में 4 आरोपियों को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा हुई थी और उसके बाद 2 साल के बाद 2007 में प्रहलाद और दिनेश की राजकुमार ब्रिज पर हत्या कर दी गई थी। सजा काटने के बाद 2018 में जेल से छूटे विशाल गाडगे पर भी हमला हुआ था, लेकिन वह बच गया था और इसी के चलते दुश्मनों और पुलिस से बचते बचाते महाराष्ट्र के एक ढाबे पर कुक का काम कर फरारी काट रहे रवि उर्फ डॉन गाडगे को पुलिस ने इंदौर में अपने परिजनों से मिलने की मुखबिर से सूचना मिली, जिसे पुलिस ने 18 वर्षों बाद गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं अब उससे अन्य पूछताछ के साथ ही उसे फरारी के दौरान सहयोग करने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई कर सकती है। 5 का बहुचर्चित रूप सिंह हत्याकांड परदेसीपुरा का एक बहुत ही सनसनीखेज मामला था, जिसमें घटना दिनांक से ही एक आरोपी डॉन उर्फ रवि जो घटनास्थल से फरार हो गया था और जब से ही फरार चल रहा था, जिसको कल दिनांक को सुगनी देवी कॉलेज ग्राउंड से गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। कल ये अपने परिजन से मिलने के लिए आया था और महाराष्ट्र में ये होटल में कुक का काम कर रहा था। जब से अलग अलग होटल में अलग अलग नामों से काम किया है इसने, और अन्य अपराध में भी अगर ये शामिल है तो उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। आज दिनांक को इसको माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर, पूछताछ में क्या सामने आया, कहाँ फरारी काटी? और पूछताछ में प्रथम दृष्टया तो इसने ये बताया कि भाई यहाँ से जाने के बाद मैं बुरहानपुर में कुछ समय रहा, उसके बाद में अकोला महाराष्ट्र रहा, फिर एक 40 गाँव रोड करके एक जगह है, वहाँ पे होटल है, उस होटल में ये शेफ़ का काम कर रहा था और जब से शेफ़ का ही काम कर रहा था और कहीं आना जाना नहीं कर रहा था, होटल में ही रहना और वहीं पे ही गुजारा बसारा कर रहा था। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।